बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इजी मैथ। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज नंबर 4 के अगले क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है। हमने एक्सरसाइज नंबर 4 के पहले 7 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। उन 7 क्वेश्चंस में नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सॉल्व करना था आपने। तो अपनी मर्ज़ी से तरीक़ों को सॉल्व करना था। तो अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियोज़ अभी नहीं देखी तो वो लाजमी देखें, उनको पता चले कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी मुख्तलिफ़ टाइप के जो सिस्टम्स हैं उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा हुआ है कि उसने कुछ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दिए हुए हैं। उन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आपने बताना है कि उनका सोल्यूशन क्या है। उसने कहा सॉल्व दिस सिस्टम of the equation having the given augmented matrix having the given matrices as their augmented matrix। इनको सॉल्व करना है आपने। उसमें से जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो मैंने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। क्योंकि उसने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दिया हुआ है तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपको पता है क्या होता है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपको मैंने बताया था कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ जो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ होते हैं उनको अगर लिख दिया जाए दरम्यान में एक पार्टीशन करके तो वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाता है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से ही हमें पता चलता है कि ये सिस्टम सोल्यूशन रखता है नहीं रखता, किस तरह का सोल्यूशन रखता है, इन्फिनिट सोल्यूशन है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, ट्रिवियल सोल्यूशन है। तो उसका हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की एचिलॉन फॉर्म या रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद पता चलता है। उसकी मैंने कंसिस्टेंसी क्राइटेरियाज आपको बताए हुए हैं, वो लेक्चर आप लाजमी देखें ताकि आपको पता चले कि इसका कंसिस्टेंट कब होता है सिस्टम और कब नहीं कंसिस्टेंट होता, कैसा सोल्यूशन इसका एग्जिस्ट करेगा। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसकी एचिलॉन फॉर्म बनाते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इधर 1 चाहिए तो वो 1 ऑलरेडी पहले से मौजूद है। इस 1 की मदद से हम नीचे वाले दोनों को 0 बनाएंगे। उनमें से एक 0 है, दूसरा ये वाला रो 2 का 0 नहीं है, तो इस पर रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे, रो ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन कौन सा लगेगा जी? रो ऑपरेशन लगेगा जी R2 माइनस R1 एज इट इज़ आ जाएगी। इसमें से ये माइनस किया 0, इसमें से ये माइनस किया -1 और ये माइनस किया -1 और ये माइनस किया, कोई फ़र्क नहीं, R3 एज इट इज़ आ जाएगी। अब हमें यहाँ पर 1 चाहिए तो एचिलॉन फॉर्म में यहाँ पर 1 होना ज़रूरी नहीं है। रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में जो पाइवट पॉइंट होता है उस पर 1 होना ज़रूरी है और ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों एंट्रीज होनी ज़रूरी है। तो क्योंकि इसका एचिलॉन फॉर्म बनानी है तो 1 हो या ना हो इट्स ओके, आप इसको वैसे ही एचिलॉन फॉर्म बना दें। तो उसके लिए नीचे वाली एंट्री 0 चाहिए तो मैं इसको इसमें प्लस करूँगा, यानी कि R3 में R2 को प्लस करूँगा तो R1 और R2 एज इट इज़ आ जाएंगी। इसको इसमें प्लस किया 0, इसको इसमें प्लस किया 0, इसको इसमें प्लस किया 0, इसको इसमें प्लस किया 3। लें जी, ये हमारी बन गई है एचिलॉन फॉर्म। तो आपको मैंने एक चीज़ बताया था, ये कौन सा सिस्टम है आप अपने जहन से आप देखेंगे पहले तो कि कौन सा सिस्टम है, सिस्टम होमोजीनियस है कि नॉन। क्योंकि ये इज इक्वल टू पर पार्टीशन लगाई हुई है तो ये इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जो बी वाले एलिमेंट्स हैं वो हैं, तो वो वाले एलिमेंट सारे 0 नहीं हैं, तो इट मीन्स दैट ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। और नॉन होमोजीनियस सिस्टम के सोल्यूशन को देखने के लिए हमने ये कहा था कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो इज इक्वल टू आना चाहिए रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स के। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये रैंक ऑफ पूरे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का आता है 3। सो यहाँ पर रैंक ऑफ ए बी यानी कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो रैंक आता है वो है 3। लेकिन अगर इसको निकाल के इस अकेले ए मैट्रिक्स का रैंक देखें तो वो आता है 2। इट मीन्स दैट रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज लेस देन रैंक ऑफ ए, सो इज लेस देन रैंक ऑफ ए। जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए नॉन होमोजीनियस सिस्टम में कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेस देन रैंक ऑफ ए आ जाए तब उसका कोई सोल्यूशन नहीं, ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ले जी, ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। फर्स्ट पार्ट में उसने कहा है कि इस सिस्टम को सॉल्व करें। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जी। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है?
सेकंड पार्ट एक होमोजीनियस सिस्टम दिया हुआ है, उसमें लेट कर लें पहले कि ए बी, जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको ए बी लेट कर लें। ये है जी 1 2 4 0 1 1 1 0 1 2 1 0 एंड 1 3 3 0। ये जी एक सिस्टम दिया हुआ है जो कि होमोजीनियस है। होमोजीनियस का हमें कहाँ से पता चला कि ये होमोजीनियस सिस्टम है? ये जो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी जीरो हैं, तो होमोजीनियस सिस्टम है। होमोजीनियस सिस्टम के दो सोल्यूशन होते हैं, या तो ट्रिवियल सोल्यूशन होगा या तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। ट्रिवियल सोल्यूशन तो एक सारी होमोजीनियस सिस्टम्स के लिए होता है कि 0 0 0, x इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0, 3 जितने भी नॉन ज़ीरो हैं, जितने भी अननोन्स हैं सॉरी, उनका ज़ीरो के इक्वल जो होता है वो ट्रिवियल सोल्यूशन होता है। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है? वो तब एग्जिस्ट करता है कि अगर रैंक ऑफ ए, अकेला ए मैट्रिक्स, क्योंकि हम अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ले भी लें तो वो 0 0 है, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रो ऑपरेशन लगाने से। तो रैंक ऑफ ए इज़ लेस देन, मस्ट बी लेस देन द नंबर ऑफ अननोन्स। अब इसमें अननोन्स कितनी हैं? 1 2 3 कॉलम हैं, तो 3 अननोन्स हैं इसमें, इस सिस्टम में x1 x2 एंड x3। तो इसका बना के देखते हैं जी, इस पर रो ऑपरेशन लगाते हैं। तो रो ऑपरेशन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 1 की मदद से नीचे वाले सारे को 0 बनाना पड़ेगा। तो R2 में से R1 माइनस कर देंगे, R3 में से भी R1 माइनस कर देंगे और R4 में से भी R1 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 1 1 1 है तो उनको इसमें से माइनस करेंगे तभी 0 बनेंगे नीचे वाले। तो R1 एज इट इज़ आ जाएगी, इसको इसमें से माइनस किया 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 4 माइनस 3 और 0 माइनस 0 एज इट इज़, कोई फ़र्क नहीं, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ होती हैं, इसको इसमें से माइनस किया 0, इसको इसमें से माइनस किया 0, इसको इसमें से माइनस किया -3, इसको इसमें से माइनस किया 0, इसको इसमें से माइनस किया 1 और इसको इसमें से माइनस किया तो -1। अब चूँकि अगली जो रो है यहाँ पर हमें 1 चाहिए, तो इसको 1 ओवर -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। -1 R2, तो 1 2 4 0 एज इट इज़, इसको -1 से मल्टीप्लाई करवाया 0 का 0, 1 3 एंड 0 0 0 -3 0 0 1 -1 एंड 0, ये एज इट इज़। ये देखें जी, अब इस 1 की मदद से नीचे वाला ये 1 0 बनाना है, तो उसके लिए मुझे इसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, यानी कि R4 में से R2 को माइनस करना पड़ेगा। तो 1 2 4 0 एज इट इज़, ये भी R2 भी एज इट इज़ और R3 भी एज इट इज़, और इसको इसमें से माइनस किया 0, इसको इसमें से माइनस किया 0, इसको इसमें से माइनस किया -4, इसको इसमें से एज इट इज़। अब जी हमें क्या चाहिए जी, यहाँ पर चाहिए हमें 1, तो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे -1 ओवर 3 से। रो ऑपरेशन -1 ओवर 3 R3, तो ये आ जाएगा 1 2 4 0 0 1 3 0, इसको 1 ओवर 3 से करवाया, इसको 1 ओवर 3 से करवाया, इसको करवाया और ये एज इट इज़ 0 और 0 0 -4 0। अब हमें उससे नीचे वाली एंट्री, ये जो है इस 1 के नीचे वाली एंट्री को 0 करना है, तो उसके लिए रो ऑपरेशन लगाएंगे। वो हो जाएगा, वो क्या होगी जी, R4 प्लस 4R3, इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें प्लस करवाएंगे। 1 2 4 0 0 1 3 0 0 0 1 0, ये एज इट इज़, इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा के प्लस करवाया 0, 4 से मल्टीप्लाई करवा के प्लस करवाया 0, 4 से मल्टीप्लाई करवा के प्लस करवाया 0 और ये एज इट इज़ 0। अगर आप देखें तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स अकेला, क्योंकि होमोजेनियस में सिर्फ ए मैट्रिक्स का रैंक देखते हैं, तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स कितना आ रहा है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। इस सिर्फ ए मैट्रिक्स का रैंक, ये देखें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद 3 आ रही हैं, और हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 1 2 3, जो कि इज इक्वल टू आ रहा है नंबर
ऑफ अननोन्स, ये नहीं होनी चाहिए कंडीशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या थी कि रैंक ऑफ ए जो है वो लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स होना चाहिए। ये तो इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स आ गया। सो सिस्टम नो सोल्यूशन, देयर इज नो सोल्यूशन, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट होगा। तो आपने ये देखा कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दोनों के लिए हमने फाइंड आउट किया। तो इसका सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, तो इसका होगा सो सिस्टम हैज़ नो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। इसका कोई नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं है। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होने के लिए कौन सी कंडीशन थी कि रैंक ऑफ ए जो है वो लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स आना चाहिए। तो इसका कोई नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी का नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 मैं कर दूंगा। पार्ट नंबर 4 बिल्कुल आसान है। पार्ट नंबर 4 में उसने ऑलरेडी एचिलॉन फॉर्म बना के दी हुई है, तो उसको आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हो। पार्ट नंबर 3, लेट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स उसने दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स एक सिस्टम का 4 2 -1 0 3 3 6 3 5 1 -8 और -1। पहले तो देख के आपने ये सिलेक्ट करना है कि ये वाला सिस्टम होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस, क्योंकि इज इक्वल टू के दूसरी तरफ सारी चीज़ें ज़ीरो नहीं है, इट मीन्स दैट ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। तो हमने इसकी एचिलॉन फॉर्म बना के देखेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, निकलता भी है या नहीं, कंसिस्टेंट है या नहीं, इन्फिनिट आर्बिट्ररी तो नहीं है। तो इसके लिए हमें इसकी रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनानी होगी। तो इसको 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए 2 ऑप्शन हैं, मैंने आपको बताया था, या तो पूरी की पूरी रो को 4 से डिवाइड करवा दें या फिर कोई कुछ और इसका मुतबादल निकालें। तो डिवाइड करवाना मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फ्रैक्शन की फॉर्म बन जाती है। तो हम इसको क्या करेंगे, इस रो नंबर 2 को इसमें से माइनस कर देंगे। 4 में से 3 जब माइनस होगा तो वो 1 आ जाएगा खुद ब खुद। तो हम क्या करेंगे, इस पर लगाएंगे जी R1 माइनस R2। इसको इसमें से माइनस किया 1, इसको इसमें से माइनस किया -1, इसको इसमें से माइनस किया -7 और -3। बाकी सारी रोज एज इट इज़ आ जाएंगी, 5 1 -8 और -1। ये देखें। अब इस 1 की मदद से नीचे वाले 0 बनाने हैं, तो रो ऑपरेशन मैं जल्दी जल्दी लगा देता हूँ। R2 -3 R1, R4 -5 R1, R1 एज इट इज़ आ जाएगी। इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस किया 0, 3 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस किया -3 माइनस इंटू -3, 3 + 3 6, 3 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस किया, यानी कि 6 + 21 27 आ जाएगा यहाँ पे। 3 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस किया 3 + 9 12 आ जाएगा यहाँ पे। 5 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस किया 0, 5 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस किया तो 1 + 5 6 आ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस किया, यानी कि -8 में से प्लस करना है 7 5 35। तो इसको इसमें से माइनस किया तो ये आ जाएगा 27। ठीक है जी। और 5 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस किया -1 + 15, ये आ जाएगा 14। अब हमने 1 बनाने की एचिलॉन फॉर्म में आपको पता है ज़रूरत नहीं है, हमें नज़र आ रहा है जब इस रो को इस रो में माइनस कर देंगे और नीचे वाली सारी रो 0 हो जाएगी। उधर से ही हम कह सकते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसा होगा। तो इस R3 में से R2 को माइनस करेंगे नीचे वाले को 0 बनाने के लिए, तो R1 एज इट इज़ आ जाएगी और ये R2 भी एज इट इज़ आ जाएगी 12। इसको इसमें से माइनस किया 0, इसको इसमें से माइनस किया 0, 27 को 27 में से किया 0, इसको इसमें से माइनस किया तो 2। अगर आप देखें यहाँ पर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज लेस देन रैंक ऑफ
रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज ग्रेटर देन रैंक ऑफ ए, तो इस सोल्यूशन में हमारे पास क्या होगा, रैंक ऑफ ए बी हमारे पास कितना बन रहा है, पूरे ए बी का रैंक 3 है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3 इज ग्रेटर देन रैंक ऑफ ए। तो इस तरह की अगर सिचुएशन आ जाए आपके पास, तो उसमें मैंने आपको कंसिस्टेंसी क्राइटेरियाज में बताया था कि सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट होगा, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है जी। होमोजीनियस सिस्टम में आपके पास रैंक होने की क्या सिचुएशन है कि आपका इन दोनों का रैंक इक्वल आना चाहिए, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी दोनों का रैंक इक्वल आना चाहिए, तब वो जाके सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। कंसिस्टेंट होने के बाद फिर फैसला करेंगे कि यूनिक होगा या फिर आर्बिट्रेरी होगा, ये तो बाद की बात है, लेकिन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए कि ये सिस्टम, इसका सोल्यूशन इनके सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, उसके लिए इन दोनों का रैंक इक्वल होना चाहिए। क्योंकि ये रैंक इक्वल नहीं है, इट मीन्स दैट दिस सिस्टम इज़ इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 आप खुद कर लेंगे सॉल्व। इसके बाद हमने करना है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने के लिए उसने नॉन होमोजीनियस सिस्टम्स दिए हुए हैं, उन होमोजीनियस सिस्टम्स पर आपने लगाना है जी एचिलॉन एंड रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म। तो वो लगाने के बाद आप देखेंगे कि इसका सोल्यूशन इनका क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 ये तीनों एक ही फॉर्म के क्वेश्चन हैं। तो इनमें से क्वेश्चन नंबर मैं 10 और 11 कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 2/2 का एक सिस्टम है, बहुत आसान है, वो आप खुद कर सकते हैं। जी तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 उसने सिस्टम दिया हुआ है, given system is 3 minus lambda x1 minus x2 plus x3 is equal to 0। x1 minus 1 minus lambda x2 plus x3 is equal to 0। x1 माइनस x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x3 इज इक्वल टू 0। ये सिस्टम दिया हुआ है जी उसने। इस सिस्टम को हम करेंगे जी सॉल्व। हमें पता है वी नो दैट these homogeneous equations will have non-trivial solution if rank of A is less than अननोन्स। रैंक ऑफ ए वो जो है लेस देन होगा अननोन्स से, तभी इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकलेगा। तो उसके लिए हमने लैम्डा की वो वैल्यूज़ देखनी है जिन पर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। तो हमने ट्राई करनी है कि लैम्डा की वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करें, वो वैल्यूज़ ढूंढें। उसने क्वेश्चन में भी ये कहा है कि फाइंड द लैम्डा फॉर विच द सिस्टम हैव द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन लैम्डा की जिस वैल्यू के लिए नॉन ट्रिवियल होगा वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होने के लिए किसी होमोजीनियस सिस्टम के लिए ये कंडीशन होती है कि रैंक ऑफ ए इज़ लेस देन
अननोन्स होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसका मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए। उस पर हमने रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनाएंगे और देखेंगे कि उस पर लैम्डा की किस किस वैल्यू के लिए इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकलता है। तो सबसे पहले जी इसका मैट्रिक्स बनाएंगे जी ए मैट्रिक्स इसका क्या बनेगा जी 3 माइनस लैम्डा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स जिसको कहते हैं -1 1 1 -1 माइनस लैम्डा 1 1 -1 एंड 1 माइनस लैम्डा, ये वाला इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा जी। इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स पर हम लगाएंगे जी रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन लगाने के बाद देखेंगे कि लैम्डा की कौन कौन सी वैल्यू हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन दे रही है। तो इस पर रो ऑपरेशन लगाने के लिए हमें उधर 1 चाहिए, तो 1 लाने के लिए इस रो को इस रो के साथ इंटरचेंज कर देते हैं। तो R12 कर दिया जी मैंने, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर -1 माइनस लैम्डा आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये 3 माइनस लैम्डा नीचे माइनस इंटू 1 माइनस लैम्डा ये एज इट इज़, और सॉरी यहाँ पर 1 -1 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। 1 -1 और 1 माइनस लैम्डा एज इट इज़ R3 वाली सारी टर्म्स ऐसे ही आ गई। अब इस 1 की मदद से नीचे वाली इंट्रीज़ को 0 बनाना है, तो इसके लिए रो ऑपरेशन लगाएंगे। ज़रा गौर से देखिएगा, R2 में से माइनस कर देंगे 3 माइनस लैम्डा R1, यानी कि इसको 3 माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करवा के इसमें माइनस कर देंगे, और R3 में से वैसे ही R1 माइनस कर देंगे, तो R1 एज इट इज़ आ जाएगी 1। इसको 3 माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करवा के माइनस किया 0, 3 माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करवा के माइनस किया, तो इसमें क्या आ जाना है -1 प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा। ठीक है जी, इसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ये क्या बन जाएगा जी, ये यहाँ पे बन जाना है 2 माइनस लैम्डा। इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 2 माइनस लैम्डा। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है, ठीक है जी, इसको 3 माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा और इंटू 3 माइनस लैम्डा। और नेक्स्ट ये वाली जो रो आ जाएगी वो आ जाएगी 0 लैम्डा एंड लैम्डा। ले जी, ये हमारे पास आ गई हैं जी। पहला रो ऑपरेशन लगाया है हमने, तो अब हमारे पास यहाँ पर चाहिए इसको स्टेप नंबर स्टेरिक कह देते हैं, इसको स्टेप नंबर स्टेरिक *1 स्टार। अब रो ऑपरेशन चाहिए, इसको हमने करना है जी 1, इसको हमने 1 बना सकते हैं, इसको 1 बना के इसकी रोज़ को इंटरचेंज कर देंगे, तो ये R3 को 1 ओवर लैम्डा से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 1 माइनस 1 माइनस लैम्डा 1 0 2 माइनस लैम्डा और 1 माइनस 1 माइनस लैम्डा एंड 3 माइनस लैम्डा एज इट इज़, और ये 0 ये 1 और ये 1 हो जाएगा। इनकी रोज़ को इंटरचेंज करवा देंगे। जब इनकी रोज़ को बाई R2 3, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस लैम्डा सॉरी ये ऐसे नहीं होगा, इसको दोबारा से सॉल्व करते हैं।
यहाँ से दोबारा रो ऑपरेशन लगाते हैं। रो ऑपरेशन, इसकी R3 को R1 के साथ इंटरचेंज करवाएं। R1 3 यहाँ पे 1 आ जाएगा, -1 1 माइनस लेमडा, ये 3 माइनस लेमडा और ये माइनस इंटू और ये 1 आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस लेमडा और ये 1 और ऊपर वाली R1 जो है वो R3 की जगह पे आ जाएगी और -1 और 1। अब इस पर इस 1 की मदद से नीचे वाले दोनों ज़ीरो बनाने हैं हमने। तो R2 माइनस R1 और R3 माइनस 3 माइनस लेमडा R1 एज इट इज़ आ जाएगी और इसको इसमें से माइनस किया 0, इसको इसमें से माइनस किया तो बच जाएगा जनाब लेमडा और ये भी लेमडा बच गया। इसको इसमें से माइनस किया 0, इसको इसमें से माइनस किया 2 माइनस लेमडा, ठीक है जी। इसको इसमें से माइनस किया तो 1 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा। ले जी ये पोजीशन बन रही है। अब इसको हमने 1 बनाना है तो लेमडा से डिवाइड करवा देंगे। 1 माइनस 1 माइनस लेमडा एज इट इज़, करवाना क्या है 1 ओवर लेमडा R2, तो ये 0 1 1 और ये 0 2 माइनस लेमडा एज इट इज़ और ये 1 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा एज इट इज़। इस स्टेप को हम कह देते हैं स्टेप नंबर स्टेरिक। तो अब हमने क्या करवाना है जी, अब हमने ये करवाना है, इसको मल्टीप्लाई ही करवा दें अंदर। इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे ये वाले स्टेप में, इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा -2 प्लस 4 लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर। इसको कह देते हैं जी स्टेप नंबर डबल स्टार। अब हमने क्या, हमें क्या चाहिए जी, अब हमें ये चाहिए कि इसकी मदद से ये वाला हमने ज़ीरो बनाना है। तो इसको हम देखते हैं जी, रो ऑपरेशन लगाते हैं। कैसे रो ऑपरेशन लगाएंगे, R3 माइनस 2 माइनस लेमडा R2, इसको 2 माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस कर देना है, बाकी सारी टर्म्स वैसे ही आएंगी। और 0 1 1 एज इट इज़, 0 2 माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई करवा के माइनस किया, 0 2 माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई करवा के माइनस किया, तो ये आ जाना है जी -4 प्लस 5 लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर। ले जी ये हमारे पास बन गई है जी एचिलॉन फॉर्म। एचिलॉन फॉर्म बनाने के बाद आपके पास जो बचता है वो है जी ये वाला। अच्छा, इसमें ये देखें कि इसका रैंक कितना है। इसका रैंक जो है वो 2 कब आ सकता है, इसका रैंक नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं 3, x1 x2 x3 3 अननोन्स हैं। इसका रैंक 3 से कम यानी कि 2 कैसे आ सकता है, जब ये वाला सारे का सारा सिस्टम जो है, ये वाली सारी की सारी टर्म, ये एलिमेंट जो है वो 0 होगा, तभी ये सारी की सारी रो 0 आ सकती है। तो फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इधर लिखेंगे, फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन किसको 0 होना चाहिए, इस सारी टर्म को 0 होना चाहिए, यानी कि -4 प्लस 5 लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये इक्वल टू 0 करने के बाद यहाँ से लेमडा की 2 वैल्यूज़ निकलती हैं। ये क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके आप लेमडा की 2 वैल्यूज़ आसानी से निकाल सकते हैं। वो 2 वैल्यूज़ हमारे पास क्या निकलेंगी, कैसे निकलेंगी जी, लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा प्लस 4 इज इक्वल टू 0 माइनस कर दिया यहाँ से। तो इधर से इसको मैं लेमडा -4 इंटू लेमडा -1 इज इक्वल टू 0 फैक्टराइज कर दिया। तो यहाँ से लेमडा इज इक्वल टू
4 और 1 दो वैल्यूज़ निकलती हैं जिनके लिए इसका सिस्टम का इनकंसिस्टेंट नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकल सकता है। ये दो वैल्यूज़ हैं। अब इन दो वैल्यूज़ के लिए इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 4, एक बार लैम्डा इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो हमारे पास ये वाला सिस्टम कौन सा क्या बन जाएगा, तो A इज इक्वल टू रो ऑपरेशन इस पर लगाएंगे तो A में जब लैम्डा इज इक्वल टू 4 रखा इधर, तो लैम्डा इज इक्वल टू जब 4 रखा हमने, तो ये आ जाना है 1 0 -2 0 1 1 0 0 0। ठीक है जी। इधर जब हमने रखा A इज इक्वल टू 4, लैम्डा इज इक्वल टू 4, तो ये सारी इसको जब जहाँ जहाँ लैम्डा है वहाँ वहाँ हमने 4 रख दिया तो हमारे पास ये सिस्टम बन गया। तो इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए आपके पास रो 1 में से x1 - 2x2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x1 की वैल्यू निकलती है 2x2 और रो 2 में से x1 + x2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज़ निकल गई हैं ये वाली। यही इस सिस्टम का सलूशन है। तो इस सिस्टम के सलूशन एक तो x1 की वैल्यू निकलती है 2x2, एक x1 की वैल्यू निकलती है -x2। ये आपका लैम्डा इज इक्वल टू 4 के लिए ये सलूशन है। और इसी तरह लैम्डा इज इक्वल टू 1 अगर लगाएं तो ये सिस्टम क्या बन जाता है, व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो ये सिस्टम क्या बन जाएगा, A जो है वो इक्विवेलेंट रो ऑपरेशन अगर लगाएं तो ये सिस्टम क्या बन जाएगा, 1 0 1 0 1 1 0 0 0। यहाँ से क्या निकलती हैं जी, x1 + x2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x1 इज इक्वल टू -x2, एक वैल्यू ये, और एक के लिए x2 + x3 इज इक्वल टू 0, ये 3 है। इसी तरह इधर भी ये 3 है। ठीक है जी। तो ये x2 और ये x3, ये x2 ये x3 की टर्म्स में निकल गई। तो दूसरा ये x2 इज इक्वल टू भी -x3 आपके पास आ गया लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए। अब तीसरी पॉसिबल वैल्यू लैम्डा की इस सिस्टम में से क्या निकल सकती है, अगर हम देखें स्टेप नंबर स्टारिक में हमारे पास क्या है कि ये जो सारी की सारी रो है, इस रो में सिर्फ लैम्डा अप्लाई हो रहा है। तो अगर हम लैम्डा इज इक्वल टू 0 रख दें तब भी हमारा सिस्टम नॉन ट्रिवियल हो सकता है, क्योंकि ये सारी की सारी रो 0 हो सकती है लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए। तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 तीसरा पॉइंट है जिसके लिए इसका सिस्टम का जो सोल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल निकल सकता है। तो हमने देखा कि किसी सिस्टम का जो सोल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल लैम्डा की किन किन वैल्यूज़ के लिए निकल सकता है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो है वो 11 वो बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। आपने इन तीनों क्वेश्चंस को इसी मेथड के साथ आपने सॉल्व करना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 19 तक जो क्वेश्चन है उसमें उसने कहा है कि आपने लगाना है गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड में क्या होता था कि आपने रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बनानी होती थी। ये सारे के सारे सिस्टम जो दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं आपको, उसने एक सिस्टम है जिसमें होमोजीनियस है, बाकी सारे के सारे सिस्टम नॉन होमोजीनियस दिए हुए हैं। इनको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 12 गिवन सिस्टम हमारे पास है 6x1 - 6x2 + 6x3 इज इक्वल टू 6, 2x1 - 4x2 - 6x3 इज इक्वल टू 12,
10x1 माइनस 5x2 प्लस 5x3 इज़ इक्वल टू 30। ये गिवन सिस्टम है कि इसको उसने कहा है कि गॉस जॉर्डन मेथड यानी कि रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म वाला मैट्रिक्स लगा के आपने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें इसका पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स चाहिए। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के बाद उसकी रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म बनाएंगे रो ऑपरेशन लगाकर, और उसके बाद फिर उसको सिस्टम का सोल्यूशन दे देंगे। तो सबसे पहले इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज़ वो क्या बन जाएगा, ए बी इज़ इक्वल टू 6 माइनस 6 6 6 2 माइनस 4 माइनस 6 12 10 माइनस 5 5 एंड 30। तो ये पार्टीशन है, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। तो इसके लिए हमें इस इधर यहाँ पर सबसे पहले 1 चाहिए, तो 1 के लिए सारी रो को 6 से डिवाइड करवा देंगे तो वो आसान हो जाएगा। 1/6 R1, तो ये 1 माइनस 1 1 1 2 माइनस 4 माइनस 6 12 10 माइनस 5 5 और 30। अब इस 1 की मदद से नीचे वाले हम बनाएंगे 0। तो रो ऑपरेशन कौन सा लगाएंगे जी, R2 माइनस 2R1 R3 माइनस 10R1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस करेंगे। पहले तो ये एज इट इज़ लिख देंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस किया 0, 2 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस किया -4 प्लस 2 -2, 2 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस किया -8, 2 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस किया तो ये आ गया 10, 10 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस किया 0, 10 से मल्टीप्लाई करवा के -5 प्लस 10 5 5 माइनस 10 -5 30 माइनस 10 20। अब यहाँ पर 1 चाहिए, तो इस सारी रो को 2 से डिवाइड करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। -1/2 R2, 1 माइनस 1 1 1, ये 0, ये +1 हो गया, ये 4 हो गया, ये -5। ठीक है जी। अब इस 1 की मदद से नीचे और ऊपर वाले दोनों 0 चाहिए, क्योंकि रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बना रहे हैं। तो R1 प्लस R2 और R3 माइनस 5R2, इसको इसमें प्लस किया 1, इसको इसमें प्लस किया 0, इसको इसमें प्लस किया 5, इसको इसमें प्लस किया -4, ये एज इट इज़ आ जाएगी। इसको 5 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस किया 0, 5 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस किया 0, 5 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस किया तो -5 -20 -5 -25, 5 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस किया 20 प्लस 25 45। अब इसकी जगह हमें 1 चाहिए। देख लें कोई गलती तो नहीं हुई हमसे। 5 से मल्टीप्लाई करवा के 520 और माइनस करना है -25। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस करना है तो ये 45। ठीक है जी। अब रो ऑपरेशन लगाएंगे। -1/25 R3, 1 0 5 -4 0 1 4 -5 और 0 0, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा -45/25 9 -9/5। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में हमने इस 1 की मदद से ऊपर वाले जो दोनों हैं वो 0 बनाने हैं। तो उस स्टेप में देखते हैं जी, एक स्टेप में कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे कि ऊपर वाले 0 बन सकते हैं। ये देखें जी,
R1 माइनस 5R3 और R2 माइनस 4R3। ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस करना है 1, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब 5 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस करना है। जब 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो 5 और 5 कट गया, माइनस 9 रह गया, -4 प्लस 9 5। अब नेक्स्ट 4 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस किया 0, ये एज इट इज़ 1, ये 0 बन जाएगा। और 4 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस करना है। अब इधर आ जाए, -9/5 को 4 से मल्टीप्लाई करवाना है और माइनस किस में से करना है, -5 में से। तो -5 प्लस 36/5 -25 प्लस 36/5 इज इक्वल टू 11/5 आ जाएगा जी। ये सारा 11/5 ये एज इट इज़ आ जाएगी 0, 0, 1 और -9/5। ले जी, ये हमारी रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बन गई है। ठीक है, इस रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म को बनाने के बाद डायरेक्ट आप सोल्यूशन लिख सकते हो। इसका मतलब है x1 रो 1 में से 5 है, x2 रो 2 में से 11/5 है और x3 रो 3 में से -9/5 है। ये हमारा सोल्यूशन है जी क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 का जैसे सोल्यूशन है, रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनाने के बाद आपने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, वो था गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड में क्या करते थे कि हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनाते थे और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 19 तक सारे क्वेश्चन सेम है, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, किसी पर ज़्यादा मेहनत लगेगी, किसी पर कम मेहनत लगेगी, वो आपने खुद अपने प्रैक्टिस के तौर पर मैं आपको दे रहा हूँ, तो वो आपने खुद ट्राई करने हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर इतना ही है। हमने क्वेश्चंस काफ़ी सारे सॉल्व किए आज। कुछ मुश्किल क्वेश्चन भी थे, किसी क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम भी आई। तो प्रॉब्लम आने का मतलब ये नहीं होता कि आप हिम्मत हार के बैठ जाएं। प्रॉब्लम आने का मतलब ये होता है कि आप अच्छे के लिए और भी ट्राई कर सकते हैं। तो आप और ट्राई किया कीजिए। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो दोबारा ट्राई कीजिए, फिर अगर प्रॉब्लम आती है दोबारा बार बार ट्राई कीजिए जब तक सोल्यूशन नहीं निकलता। तो याद रखिए, जब सोल्यूशन या आंसर या किसी चीज़ का सोल्यूशन मिलता है तो दिली खुशी मिलती है। तो उसके लिए आप बार बार ट्राई करते रहा करिए। और मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक दीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगें तो मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको और किस तरह के मेथड की ज़रूरत है। तो आज का लेक्चर इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।